पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। यही फैसले से मुतालिक वज़ीर इत्तलात की जानिब से बताया गया था कि वो मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच की जानिब से ये फैसला 8-5 की अक्सरियत से आया था और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला सामने आया था, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से तनकीद भी की गई। हुकूमत ने यह कहा कि ये रिलीफ मांगा ही नहीं गया जो उन्हें दे दिया गया है और साथ ही साथ ये बताया गया कि नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी और नजरसानी दरख्वास्त दायर भी कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इमरान नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। इमरान, बताइएगा, हुकूमत की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? ये हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातें हैं उसमें से जो बड़ी इत्तेहादी हुकूमती जमात है मुस्लिम लीग नवाज, उनकी तरफ से ये रिव्यू की दरख्वास्त जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो जुमे के रोज का सुप्रीम कोर्ट का 8-5 का फैसला, उसके खिलाफ ये नजरसानी की पिटिशन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में दायर की गई है। जो वकील थे इस केस में मुस्लिम लीग नवाज के हारिस अजमत, उन्होंने ये नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें इस्तदा ये की गई है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इस फैसले को रिकॉल किया जाए, इस फैसले पे नजरसानी की जाए और फौरी तौर पे जो मुख्तसर फैसला है, जब तक इस नजरसानी दरख्वास्त का फैसला नहीं होता उस पर उसका जो ऑपरेशन है मुख्तसर फैसले का, उसको रोक दिया जाए। ठीक है इमरान, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से, चूँकि वो उनको ये अग्रीव पार्टी भी उसमें है कि उनसे ही सीटें लेकर पीटीआई को दी जाएंगी, तो ऐसे में ये मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है, क्या इस्तदा की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से? देखें, इस्तदा तो जब आप रिव्यू में आते हैं तो यही होता है कि जो पहले वाला फैसला है उसको उससे एग्रीव है, वो फैसला जो है वो हकाइक के बरखिलाफ दिया गया है और जो अदालत के सामने मुकदमा था आर्टिकल 185(3) का, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट में आई थी कि ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल चाह रही थी, उसकी इस्तदा थी कि ये उन्हें दी जाएं, लेकिन ये प्रेयर से हटके जो है वो रिलीफ दिया गया है और ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने था ही नहीं और एक प्रेयर से हटके जो है इस केस का फैसला जो है वो किया गया है कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की बजाय एक ऐसी सियासी जमात जो कि पूरे केस में फरीक नहीं थी, चाहे इलेक्शन कमीशन में ये मामला था, चाहे पेशावर हाई कोर्ट में था, तो और रिलीफ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने की बजाय वो तहरीक इंसाफ को दिया गया है। तो इसमें नजरसानी की दरख्वास्त नून लीग ने आज ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो मुतल्लिका फरीकैन हैं उन्हें रिस्पोंडेंट के तौर पर शामिल किया गया है और कहा गया है कि इस नजरसानी की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत की जाए और फौरी तौर पर जब तक। वसीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज जी, ये क्लियर कीजिएगा कि ये जो हमने रिव्यू पिटिशन का इकदाम देखा है हुकूमत की तरफ से, इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, तो आप ये समझते हैं कि ये इकट्ठा ही सब गवर्नमेंट की तरफ से प्लान किया गया है और ये रिव्यू पिटिशन की तैयारी तब से ही थी जब 8-5 का फैसला आया था, या हमने ओवर द वीकेंड ये डेवलपमेंट देखी है? इसकी टाइमिंग के बारे में बताइएगा। देखें, जो टाइमिंग है ये तो उसी रोज ही जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तहरीक इंसाफ को जो है ये कहा गया कि वो अपनी फरिश्तें भी दें मखसूस नशिस्तों के हवाले से और अपने एफिडेविट भी दें जो बाकी 41 अरकान है। उसके बाद ही हुकूमत की तरफ से, चाहे वाज़ेह तौर पे नहीं कहा गया था, लेकिन उसमें ये हुकूमत की तरफ से बातें सामने आ रही थी उनके बुज़रा की तरफ से कि ये एक ऐसा फैसला है जिसमें नजरसानी फाइल होनी चाहिए, चाहे उसमें राना सनाउल्लाह थे, चाहे उसमें वफाकी वजीर जो है वो ख्वाजा आसिफ थे, वो इस बात का इशारा दे रहे थे। तो इससे हम ये तो अखज़ कर सकते हैं कि ये नजरसानी का कहीं ना कहीं जो है वो एक सोच जो है वो पाई जा रही थी। आज उसकी अनाउंसमेंट की है हुकूमत ने कि हम नजरसानी में जाएंगे, लेकिन नजरसानी के अनाउंसमेंट के साथ ही ये नजरसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आ भी गई हैं। पहली नजरसानी की दरख्वास्त मुस्लिम लीग नवाज ने दायर की है। ठीक है वसीम, ये बताइएगा, आपने मतन देखा है दरख्वास्त का, आप क्या बताएंगे, उसमें लिखा क्या हुआ है, किन बुनियादों पे रिव्यू पिटिशन दायर की गई है? क्योंकि इस सब हेयरिंग में सीजे साहब ये कह चुके हैं कि पीटीआई एक सियासी जमात भी है और जो हमने फैसला देखा उसमें वो बेशतर नुकात पीटीआई के फेवर में जा रहे थे। तो बताइएगा, अगर आपने मतन पढ़ लिया है, कि वो कौन से चीदा नुकात हैं जिसकी बेस पे अब ये एक मुकदमा, एक नया हुकूमत तैयार कर रही है?
देखें, ये अभी जो रिव्यू पिटिशन आई है ना, इसमें आप देखें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फरीक बनाया गया है और इसके साथ साथ जो शहजाद अपना साहबजादा हामिद रजा हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन, उनको फरीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है, कौमी मूवमेंट है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और भी इसमें जो ऐसे खवातीन हैं जो इलेक्ट हो गई थी मखसूस नशिस्तों के ऊपर, वो भी इसमें रिस्पोंडेंट के तौर पे शामिल हैं। तो इसमें जो ठीक है वसीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद आदिल हमारे डायरेक्टर नॉर्थ व्यू में ज्वाइन करें। आदिल साहब, आप बताइएगा व्हाट इज योर एग्जैक्ट सेंस आउट ऑफ इट, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस क्या है ये करने का, इन्होंने आखिर ये क्यों किया है? जब हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो साइफर केस हो, बाकी केसेस हो, उसमें PTI के लीडरान की, जो खासतौर पर इमरान खान की, उनकी सजाएं कलअदम होती जा रही हैं और उन्हीं केसेस की बुनियाद पर हुकूमत एक नया मुकदमा खड़ा करिए, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? डू यू थिंक इट्स जस्ट अ नी रिएक्शन या वाकई कुछ सबूत हैं जो हुकूमत के हाथ लग गए, जो अभी तक ISPR और दीगर इदारों के हाथ नहीं लग सके मगर इनके हाथ लग गए? एक तो मैं बतूल ये जो रिव्यू पिटीशन दायर हुई है, मेरी अता तारड़ अपना वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत का अभी तक फैसला नहीं हुआ कि वो खुद रिव्यू में जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस सारे मामले में थी, अब यकीनी तौर पर अभी मुस्लिम लीग नून ने रिव्यू पिटीशन दायर की है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी ये जो है वो रिव्यू में जाएंगे। और ये पिछले जब से फैसला आया इसमें कोई शक नहीं है कि एक डेस्परेट मूव है हुकूमत की तरफ से, और वो जो फैसला आया था जजेस की तरफ से एक रिएक्शन के तौर पर जो है ये सारा मामलात है। इससे पहले हमने देखा था 2022 के अंदर भी जब ममनुआ फंडिंग केस का 7 साल 7 माह के बाद फैसला आया था, उस वक्त भी हुकूमत की कोशिश थी कि वो उनके खिलाफ एक डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग के, लेकिन वो उसके बावजूद वो उस वक्त नहीं करा सके थे। इस वक्त हुकूमत की पूरी कोशिश है, ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि हुकूमत जो है वो इदारों के दबाव में है, लेकिन फेस तो मौजूदा हुकूमत को करना है। और ये मामला जब डिक्लेरेशन जाएगा कैबिनेट से मंजूर होगा, वजारत दाखिला की समरी जाएगी और ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये फिर हुकूमत को ही फेस करना पड़ेगा सारा मामला। आदिल साहब ये बताइएगा, हुकूमत जो है वो पहले ही आई गॉट योर पॉइंट, इसकी एक ये भी बताएगा कि आप समझते हैं कि एक नया आईनी बहरान है, अपनी नौयत का नया आईनी बहरान होगा, क्योंकि जहां अदलिया में एक तरफ यह आवाज़ आती है कि PTI एक सियासी जमात है, एटलीस्ट दे कैन वर्क एज पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी तरफ हुकूमत वक्त ये बात करती है कि आप इस पर पाबंदी लगा दें, तो ये सिर्फ इख्तलाफ राय नहीं है, ये तो बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है आने वाले वक्त में। देखें जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है वो पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है और हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है जिसकी नुमाइंदगी है पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर पाबंदी लगाने की एक अपने तई एक कोशिश कर रही है और ये यकीनी तौर पर बहुत सारा प्रेशर है और ये रद्दमल है। आप ये देखें कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया था, वो जिन जजेस ने ये फैसला दिया था, मैं मोस्टली जजेस आने वाले चीफ जस्टिस साहबान है उसमें, तो ये एक अल्टीमेट रिएक्शन है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि वो आने वाले दिनों में एक ऐसी कानून साजी करे जिसमें अदालती इस्लाहात के मामलात मैं आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके मुताबिक वो जो कोशिश करेगी वो किस बुनियाद पे करेगी, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है, चाहे वो नैब का केस है, चाहे वो साइफर का केस है, चाहे वो तोशा खाना का केस है, इवन इद्दत का केस, वो किस केस में आपने देखा हो कि प्रोसिक्यूशन ने बेहतर परफॉर्म किया है? इवन प्रोसिक्यूशन बेशतर केसेस में कहती रही है कि हमारे पास कोई ख़ास सबूत हाथ नहीं आए हैं। तो जब हम प्रोसिक्यूशन में या जरा या जो दलाइल हम देख चुके हैं उसमें अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया, तो क्या हुकूमत के लिए नए वकील तो पैदा नहीं होंगे ना? वो कौन से लोग हैं अब जो हुकूमत की बात आगे करेंगे? इसी ब्यूरोक्रेसी में, इसी सिस्टम में से उन्हें अपने लिए लोग उठाने हैं, तो हाउ दे आर गोइंग टू डू इट? देखिए, वो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जो हमें जो सुप्रीम कोर्ट की मुतवक्का सूरत हाल नजर आ रही है, उसमें तो यकीनी तौर पर हुकूमत को कोई कामयाबी होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन एक हुकूमत की कोशिश है और वो इस सारे मामले को एक जिसे कहते हैं कि अपनी इंतहा पे लेके जा रही है।